हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 18 जिसका नाम है मूर्ख कौन कहानी को पढ़ेंगे। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही फनी स्टोरी पढ़ने के बाद में बहुत ही मजा आने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, तभी आप जान पाएंगे कि आखिर क्या बात है जिसमें हमें बहुत ही आनंद आएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए ताकि आपको अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिल सकें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूसरे चैनल का लिंक है, आप वहां पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए फैक्ट्स की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए समय को बिना गवाते हुए कहानी को शुरू करते हैं। एक धनी अर्थात अमीर व्यक्ति था। वह अपने नौकरों को गधा कहकर पुकारता था अर्थात बुलाता था। एक अमीर आदमी अपने नौकरों को गधा कह के बुलाता था। उसके यहाँ उसी को नौकरी मिलती थी जो अपने आप को गधा कहलवाने के लिए तैयार हो जाता था। उसकी ये शर्त थी कि जो खुद को गधा कहलवाएगा उसी को ही नौकरी मिलेगी। एक दिन वह इसी तरह अपने नौकर को गधा कहकर पुकार रहा था, बुला रहा था। असली गधे ने ये बात सुन ली और जो वहीं पर घास सुन रहा था उसने ये बात सुन ली। वह पहुंच गया। उसने कहा, हुजूर क्या आपने मुझे याद किया है, मुझे बुलाया है। गधे के मुंह से आदमी की आवाज सुनकर वह आदमी चौंक गया, मगर उसे हैरानी को छुपा लिया, मतलब अपने आश्चर्य को उसने छुपा लिया, क्योंकि वह अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार समझता था। आदमी ने कहा, अरे तुझे नहीं, उस गधे को बुलाया था। गधा एक आदमी और एक गधे में अंतर जानता था। उसने कहा, अगर उसे बुलाना था तो गधा क्यों कहा? गधा तो मैं हूँ। गधे को गधा कहो, आदमी को क्यों कहते हो? तो वह आदमी बोला, तो क्या मैं तेरा अपमान हो गया, तेरी बेइज्जती हो गई, मैंने आदमी को गधा कह दिया? तो ये सुनकर गधा बोला, क्यों? बिल्कुल हो गया अपमान। आदमी को गधा कहोगे तो आदमी का अपमान होगा। हो गया तो हो गया, मैंने गधे की इज्जत करने का कोई ठेका थोड़ी ले रखा है। तो वो सेठ आदमी बोला कि हो गया अपमान तो देखा जाएगा, मैंने कोई गधों की इज्जत करने का कोई ठेका थोड़ी ले रखा है। गधा जो था अपनी बात पर अड़ गया। उसे मुक्ति पाना मतलब उससे आजादी पाना इतना आसान नहीं था। उसने कहा, लेकिन हमने तो अपनी इज्जत बचाने का ठेका ले लिखा है, ये बताना पड़ेगा कि तुमने उसे गधा क्यों कहा। अब देखिए, आदमी से गधा कहोगे तो गधों को नाराजगी होगी। गधे ने कहा, ठीक है, अगर तुमने गधों की इज्जत बचाने का ठेका नहीं रखा है तुम, लेकिन हम तो अपनी इज्जत बचाएंगे। आज तुम्हें ये बताना ही पड़ेगा कि तुमने उस आदमी को गधा क्यों कहा। तो सेठ ने कहा, इसलिए कहा क्योंकि वह मूर्ख है। गधे का तर्क वितर्क मतलब जो आपस में बातचीत थी वो करने में ज्यादा विश्वास था। वह नहीं जानता था कि समझदार वही माना जाता है जो अपने से ताकतवर से बहस ना करे और झटपट उसके आदेश का पालन करे। गधे ने कहा, तो आप सब गधों को मूर्ख मानते हैं ना? इस पर तो आदमी हो हंसता हुआ फिर बोला, अरे गधे तो मूर्ख होते ही हैं, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? तो गधे ने कहा, यानी सारे आदमी समझदार होते हैं, आप ये कहना चाहते हैं? आदमी ने कहा, हाँ, उसमें गधे भी होते हैं जैसे ये है। उसका इशारा अपने नौकर की ओर था। तो गधे ने कहा, जब तुम सारे आदमियों को आदमी नहीं मानते तो सारे गधे कैसे गधे हो सकते हैं? आदमी को तत्काल मतलब तुरंत इस बात का जवाब नहीं आया। तो इस बात से गधे का अभी हौसला बढ़ गया। उसने कहा, अच्छा मैं तो जीत रहा हूँ क्योंकि आदमी को इस बात का जवाब ही नहीं आ रहा। उसने डांटा, भविष्य में कभी ऐसी भूल मत करना, समझे? आदमी को ये बात अखर गई, बहुत बुरी लगी। गधा होकर मुझे धमका रहा है, तेरी ये मजाल, तेरी ये हिम्मत। गधे ने इस बार गुस्सा नहीं किया। देखिए, आप मुझसे उलझिए मत, मैं तो गधा हूँ, बेइज्जती आपकी होगी, मेरी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ आसपास कोई गधा है ही नहीं। आदमी को गुस्सा आ गया कि गधा होकर हम धमकी देता है। गधा शांत रहा। उसने कहा, देखिए, अगर आपकी तरह मैंने भी चीखना यानी रेखना शुरू कर दिया तो आपकी दुर्गति अर्थात बेइज्जती हो जाएगी, आपको बुरा लगेगा। यहीं खड़ा खड़ा सुबह से शाम तक रेखता रहूंगा तो आपके कान फट जाएंगे और लोग आप पर हंसेंगे, सो अलग। इसलिए मुझसे अकड़िए मत, दोस्ती का हाथ बढ़ाइए, आप फायदे में रहेंगे, आपको मेरी पीठ पर बैठने का सौभाग्य भी मिलेगा। तो आप कमेंट में लिखकर बताइए कि गधे की ये बात सही थी, क्या गधे को गधा कहना उचित है या नहीं? कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आदमी का गुस्सा बढ़ गया। इससे सौभाग्य कहते हैं, मैं गधे की पीठ पर बैठूंगा? गधा होशियार था, हिंदी के मुहावरे जानता था। उसने कहा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। गधे की पीठ पर चढ़ना भी एक कला है, हर किसी को नहीं आती, वह चाहे अपने को कितना ही समझदार क्यों ना समझता। उसने कहा, हर कोई गधे की पीठ पर बैठना नहीं जानता, चाहे व्यक्ति खुद को कितना ही समझदार क्यों ना समझता हो। इतना सुनते ही आदमी को ताव आ गया। उसने आओ देखा ना ताव, वह गधे की पीठ पर चढ़ गया। गधे को इसी मौके का तो इंतजार था। वह घोड़े की गति से दौड़ा। इससे आदमी के होश उड़ गए। ये नजारा देखकर एक घोड़ा सबसे कहने लगा, देखो रे देखो, मुफ्त का तमाशा, गधे की पीठ पर गधा बैठा है। घोड़े की ये बात सुनकर आदमी के होश गुम हो गए। उसने रोते ना बने ना हंसते। गधे ने उसे अपनी पीठ पर बैठा कर इतना दौड़ाया कि आदमी रोने लगा। गधा देवों टिभों करके दौड़ता और आदमी रोता जाता था, परंतु आदमी बिल्कुल पस्त हो गया। उसके मुंह से झाग निकलने लगे। गधे ने चाल धीमी नहीं की। गधे ने कहा, अब बता गधा कौन है, तू या मैं? अब आदमी की जान तो पहले से सांसत अर्थात आफत में थी। वह बोला, मैं। गधे ने कहा, अब ये बता कि तू गधा है या तेरा नौकर? आदमी तो बेचारा फंसा हुआ था। उसने कहा, मैं गधा हूँ, मेरा नौकर नहीं। गधे का अगला सवाल था, अब गधे से क्या कहेगा?
आदमी ने कहा मैं आदमी कहूंगा। अब गधे ने प्रति प्रश्न मतलब बहुत जल्दी से तुरंत प्रश्न किया, गधे को तो गधा कहना, मूर्ख आदमी क्यों कहेगा? आदमी ने कहा नहीं, उसे भी आदमी कहूंगा। गधा हंस नहीं सकता था, वह नहीं हंसा, लेकिन वह आदमी तो रफूचक्कर हुआ और फिर नहीं दिखा। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी को का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, सभी को सम्मान देना चाहिए। यदि आप दूसरों की इज्जत करेंगे तभी वे भी आपकी इज्जत करेंगे। फिर मिलते हैं किसी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।